आंखों से अश्रुधाराएं, वाणी से संकीर्तन, कर से ताली, मनसा वाचा कर्म, तीनों से आराधना कर रहा है। मैया बोली बेटा बेटा बेटा, तो भजन में लीन है। प्रहलाद की आंखें खुली, चरणों में गिर पड़ा और मां लक्ष्मी अपने गोद में ले ली। आज अपने हाथों से खिला रही हैं मां लक्ष्मी। किसको? प्रहलाद को। प्रहलाद धन्य हो रहा है। प्रहलाद आज आनंद आश्रु में डूब रहा है। संसार के पिता भले न माने, पर वह परम पिता हमें छोड़ता नहीं है। मैया प्रसाद पवाई और चली गई। इस बालक का कार्य है निरंतर हरि भजन करना। और ये भक्ति जानते हैं एक जन्म से नहीं होती है। जो भक्त होता है वो जन्म से ही प्रारंभ कर देता है भक्ति अपना। भजन चल रहा है, महीनों बीत गए। अब हिरण्यकशिपु सोचा कि मेरा बालक अब मर गया होगा, लेकिन हुआ क्या? जैसे दरवाजा खुलवाया, क्या देखा? ओम नमो नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। अरे बजाए, मरा नहीं? बोला है सुन, तू डरता नहीं है? मार डालूंगा तुझे। तो किसके बल से बलवान है बता? हे दुर्विनीत मंदात्मन, दुर्विनीत, विनीत नहीं कहा, क्या कहा? दुर्विनीत। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम, कुल को भेद करने वाला। और
स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम निश्चेत्वाद्ययमक्षयम्। ऐसा मारूंगा कि यमराज कैसे चले जाओगे? डरते नहीं हो? जिसके क्रोध से सभी कांपते हैं, देववृंद भी, अब तू डरते नहीं हो? किसके बल से बलवान हो पता? किसकी शक्ति तेरे अंदर में है? प्रहलाद बोला, न केवलम में भवतस्य राजन, न केवलम में भवतस्य राजन, स वै बलम बलि नाम च परेशान, परिवरमि स्थिर जंगमयि ब्रह्मादयो ये नव संप्रणीता। न केवलम भवतस्य राजन्, स वै बलं बलि नाम च परेशान, परिवरेमि स्थिर जंगमयि ब्रह्मादयो ये नव संप्रणीता। अरे मैं अपने बल से नहीं, कभी भी घमंड करो तो किसका? अपना नहीं। किसका? मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते रहो जब तक घट में प्राण। यह अनुभव हमेशा करते रहो। मैं किसका हूं? भगवान का। बोला एक बार बता, अगर वह भगवान सबका बल देता है, तुम्हें बल दिया है, अगर वह भगवान है तो सब जगह है क्या? हाँ, सर्वत्र। क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्या इस किसी स्तंभ में तो दिखता नहीं है वो? क्या इस स्तंभ में भी है? हाँ है। जैसे कहे हैं भक्त की हाँ और भगवान का। अब महाराज क्रोध में आया और उठाया गदा, मारा प्रहार। खंबे से कौन निकल गए? प्रेम से बोले सिंह भगवान की। विकराल स्वरूप न नर है ना सिंह है। अब महाराज हिरण्यकशिपु घबराए, भगवान पकड़े जकड़े युद्ध किए। अब इसको अपनी गोद में कहां बैठे हैं? दरवाजे के ठीक बीच। कहता है मैं मर नहीं सकता। बोले कैसे? मैंने वरदान प्राप्त किया है। क्या क्या वरदान मिला है बता? मैं ना भूमि पे मरू ना अंबर पे मरू। बोले भगवान न ये भूमि है ना अंबर है। कहाँ हो तुम? मेरे गोद में हो। अच्छा, और वरदान मुझे प्राप्त है। क्या? बोले मैं मनुष्य से नहीं मर सकता, मैं पशु से नहीं मर सकता। भगवान बोले देख मैं कौन हूं? कौन हूं? न मनुष्य ना क्या है जी? नृसिंह है, नरसिंह। और
मैं अस्त्र से नहीं मर सकता, मैं शस्त्र से नहीं मर सकता। भगवान बोले सुन, तुझे मारने के लिए ना अस्त्र की आवश्यकता है ना शस्त्र की आवश्यकता है। तुझे मारने के लिए केवल मेरे नाखून ही पर्याप्त। मैं न सूखे मर सकता हूं न गीले में मर सकता हूं, न सूखे से मर सकता हूं न गीले से मर सकता हूं। भगवान बोले नाखून न सूखा है ना गीला है। और अच्छा, ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीने में नहीं मर सकता, वो भी बना दिया तेरे लिए अलग एक महीना। कौन सा महीना है जी? अधिक मास, जिसे हम लोग मलमास भी कहते हैं। चल और बोल, ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मर सकता। भगवान बोले ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता। और भी है क्या? ना मैं घर के अंदर मर सकता ना घर के बाहर मर सकता। तो तू घर के अंदर है ना घर के? अब तो सारी बुद्धि लाख लगा लो, है ना, कितना बुद्धि लगा लो, कर्म की रेख कभी मिटने वाली नहीं। महाराज भगवान नृसिंह क्या किए? नाखून लगाए सीने में और विदीर्ण कर दिए। हिरण्यकशिपु के प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। ये कौन है? वही जय विजय। मुकुत न भये हते भगवान, मुक्त नहीं हुए। क्यों? इन्हें 3 जन्म लेना है ना। वही हिरण्यकशिपु बन गया रावण, हिरण्याक्ष बन गया कुंभकर्ण। मुकुत न भये हते भगवान, भगवान के मारने के बाद भी ये मुक्त नहीं, क्योंकि इन्हें शाप लगी हुई है ना। अब जानते हैं जब भगवान कार्य करते हैं तो देववृंद खूब खुश हो जाते हैं। पुष्पों की वर्षा होने लगी भगवान नृसिंह के ऊपर। प्रेम से बोले नृसिंह भगवान की जय। सब लोग अपनी अपनी टोली बना के आ रहे हैं, यक्ष आ रहे हैं, गंधर्व आ रहे हैं, ऋषिगण आ रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। पर भगवान कभी न्यून नहीं हो रहे। यह आवेशावतार है। अब भगवान के क्रोध को कौन शांत करे? किसी के वश में नहीं है भगवान। जानते हैं देवताओं ने क्या योजना बनाई? देवताओं ने योजना बनाई, जो किसी से नहीं मानता है ना वो अपने पत्नी से मान जाता है। कहां गए लोग? वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में जाकर किसको बुलाए? मैया लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे मां लक्ष्मी, आज प्रभु के जो रूप है विकराल, आज वह रूप हमारे बस की चीज नहीं है, शांत कर दे। मैया कहती है हमारे प्रभु तो क्या है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हमारे प्रभु तो शांत हैं, अशांत कैसे हो गए? घबराए हैं महाराज। मैया को निवेदन किए, मैया आ गई हैं। जानते हैं कैसे आई है मैया? सोने की थाली में आरती उतारने के लिए आई है मैया। किसकी?
भगवान नृसिंह की। बोलो बोलो, राधे राधे, आनंद से बोलो, राधे राधे। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। प्रेम सुल भक्त वत्सल भगवान की। की जय हो। अब मैया लक्ष्मी आई हैं, साक्षात् श्री प्रेषिता देवई। किसके द्वारा प्रेषित हैं? देवई है। हाँ। देवताओं के द्वारा मैया प्रेषित की गई है।
दृष्ट्वा तन् महदद्भुतम्। मैया जब आई हैं तो क्या देखी? तन् महद अद्भुतम दृश्यम दर्शनम स्वरूपम हरास। जैसे मैया देखी है स्वरूप, कैसे है जी? मैया अदृष्टा, मैंने ऐसा कभी देखी नहीं। अदृष्टा, अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वा, कभी ऐसा मैया ने न देखा न सुना। सानोपेयाय शंकिता, मैया सशंकित होकर क्या हो गई? वहां से चली गई। अब भगवान नहीं मान रहे हैं। मैया डर के मारे चली गई। ऐसा स्वरूप देखा ही नहीं कभी। भगवान हुंकार मारे, बस भाग गई। अब कौन मनाए? किससे मानेंगे ये? मानेंगे ये? जानते हैं सब लोगों ने क्या विचार किया। चाहे जैसे भी हो, यह रूप इन्होंने जो धारण किया है वो किसके लिए किया है? हाँ, प्रहलाद के लिए किया है। इसलिए अब प्रहलाद ही मना सकता है। प्रहलाद जी को कहा गया, प्रहलाद अब तू ही मना सकता है। प्रहलाद जी आए और चरणों में गिर पड़े। जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है ना, स्वपादमूले पतितं तमर्भकं, स्वपादमूले पतितं तमर्भकं, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं, स्वपादमूले पतितं तमर्भकं, विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। उत्थाय, भगवान क्या किए? उठाया, उठा लिया। ये भागवत जी, अपना शब्द कुछ नहीं, सब भागवत जी के भाव है। उत्थाय तत्शीर्षण, तद शीर्षण माने मस्तक पे। उत्थाय तत्शीर्षण दधात कराम्बुजम्। क्या करें भगवान? अपने हाथों से मस्तक को सहला रहे हैं। किसके? प्रहलाद के। काला ही मित्र सधिया कृता भयम। भगवान हंस अपने प्रहलाद को मस्तक पे अपना कर कमल, और जैसे गाय चाटती है ना, वैसे भगवान लगे चाट प्रहलाद।
तत्पाद पद्मं हृदि निर्वितो दधौ। गोद में बैठे हैं पर भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। कौन? प्रहलाद जी। तत्पाद पद्मं हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यतनुः क्लिन्न हृदश्रुलोचन। जय हो सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोली सुखदेव जी महाराज की जय। कितना सुंदर वर्णन किए हैं। गोद में बैठे हुए प्रहलाद अपने हृदय से भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे और मानो हृदय से ही इनकी असुधाराएं बह रही। हृदय भी द्रवित है और आंखें भी नम। अस्तौ सिद्धरी में एकाग्र मनसा। एकाग्र मनसा, मन को ये नहीं कि यहां वहां कर रहे हैं, भगवान के गोद में और क्या चाहिए। भगवान अपने ब्रह्मा जी को भी गोद में नहीं लेते हैं क्या? भोले बाबा को भी कभी गोद में नहीं लेते। लेकिन यह बालक कितना दिव्य है। आज भगवान क्षमा मांगते दिख रहे हैं। हे प्रहलाद, तूने बहुत कष्ट पाया, मुझे आने में देर हो गई, क्षमा कर। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है, आपकी कृपा है तो मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। भगवान बोले, तू मांग, जो मांगोगे देने के लिए तैयार। सृष्टि में जितने भी देव वृंद हैं, देवियां हैं, सबकी हालत खराब भैया कि हमारी गद्दी नहीं चल जाए, हमारी गद्दी नहीं चल जाए, हमारी गद्दी। क्या मांगते कोई गारंटी है? और जो मांगेगा ये मालिक है, दे देंगे। सब घबरा गए। लेकिन जानते हैं भक्त कभी मांगता नहीं। जो मांगता है वो भक्त। मांगना और भक्ति करना क्या है? सौदा है। मैं अगर मांगो तुझे पर तू न देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं आपका प्रेमी नहीं। अगर पूजा करके हम मांग लिए तो क्या हुआ? मजदूरी मांग लिए ना। हमने पूजा किया और मजदूरी हमें दे दो। अगर नहीं मांगे तो मजदूरी नहीं, वो क्या देगा हमें पता नहीं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि राशीष में काम, यदि आपकी कृपा है, आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दें कभी मांगने की इच्छा ही ना हो। यदि राशीष में काम, हे प्रभु मुझे कोई कामना नहीं है। जानते हैं प्रहलाद जी दिव्य स्तुति की है भगवान की, सब देववृंद स्तुति किए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने आए, भगवान गुस्सा किए उनके ऊपर। अरे ब्रह्मा, वरदान देने समय कुछ सोच तो लिया करो। किसको वरदान क्या दे रहा हूं बताओ? अही नाम अमृतम में था। जैसे कोई सर्प को क्या मिल पिला दे? अही नाम अमृतम। सर्प के मुख में क्या होता है? विष। और क्या पिला दे? अमृत। सोच के वरदान लो। ब्रह्मा जी बोले गलती हो गई। अब बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं।
बताते हैं प्रभु, यह शरीर की बड़ी दुर्दशा है। कैसे? जिह्वै कतो चित्त विकर्षति मा वितृप्ता। जीवा क्या चाहती है जी? सुंदर सुंदर क्या मिले, रसदार चटकदार क्या मिले। जीवै कतो चित्त विकर्षति मा वितृप्ता। शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्। शरीर का हर एक अंग अपनी अपनी कामना की पूर्ति चाहता है ना। त्वचा स्पर्श की सुख चाहता है, और ये घ्राण क्या चाहता है जी? सुंदर सूंघे, आंख अच्छी देखे। घ्राणोऽन्यतस्य फलदृक् क्वच कर्म शक्ति। ये अलग अलग सुगंधी चाहता है। जैसे एक ही पुरुष की कई पत्नियां हो। करें प्रहलाद जी, बहवः सपत्नियां इवगे हपतिम लुनन्ति। जैसे एक पति हो और 10 पत्नी हो, तो कोई हाथ खींचेगी, कोई है ना। बताना चाहते हैं कि जैसे एक पति की कई पत्नियां होती हैं और वो परेशान हो जाता है। जानते हैं इस संदर्भ में एक दृष्टांत आती है कि एक चोर गया चोरी करने चला गया। और आज का चोरी थोड़े था, पहले की चोरी बात। चोरी करने गया तो घर के ऊपर जो लगाए होते हैं ना, उस पे वो बैठ गया, है ना। और उस घर में उस पति के कितनी पत्नियां हैं? 2-3 पत्नी थी। कोई हाथ खींच रही है, कोई पांव खींच रही है, कोई गला खींच रही है। अब इसको यह देख करके क्या हुआ जी? अगर कोई ऐसा दृश्य देखेंगे तो क्या होगा? हंसी आई भैया, वही दुर्दशा हो रही है इसकी, कहीं हमारी भी दुर्दशा ना हो जाए। अब हंस दिया। जब हंस दिया तो क्या हुआ? पकड़ा गया। चोर की हंसी फंसी। पकड़ा गया तो गया थाने में। दरोगा जी बोले, क्यों रे चोरी करता है? बहुत दंड दूंगा। बोला महाराज, कोई भी दंड दे दो स्वीकार है, कोई भी दंड दे दो स्वीकार है, पर इन महानुभाव जैसे दंड मत देना जो इनको प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोलो। बहवः सपत्न्यैव गेहपतिं लुनन्ति। जानते हैं हमारी स्थिति क्या है? यन मैथुनादि गृह में सुखम हितोक्षम। हम लोग सुख किस में मानते हैं? यन मैथुनादि गृह में सुखम हितोक्षम। कंडूयनेन करयो रिव दुख दोखम। कह रहे हैं हम लोग परिवार में अपने जब सुख अनुभव करते हैं ना, आह कितनी सुंदर पत्नी मिल गई, आह बेटा कितना सुंदर है। लेकिन जब पत्नी अपने रूप में आती है, समझते हैं आप लोग? प्रेम से बोलो। भाई सब ये अनुभव की बात है, बताने की बात नहीं है। प्रेम से बोलो। राधे राधे। तब लगता है कि महाराज ये बेकार है, यह बेकार है। प्रहलाद जी कह रहे हैं
यन मैथुनादि गृह में दिसुखम ही तुच्छम कंडूयने न करयो रिव दुख दुखम। खुजली की बीमारी जानते हैं ना आप लोग? खुजली जानते हैं ना? प्रेम से बोलो। जब खुजली होती है तो खुजलाने में कितना आनंद आता है ना? और खुजलाने के बाद प्रेम से बोलो। करें कंडूयनी न करयो रिव दुख दुखम। जैसे खुजली को खुजलाने में खूब आनंद आता है, और खुजलाने के बाद तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाज कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीर। वैसे ही जीव की गति है। परिवार में जो आनंद आता है ना, वो आनंद नहीं है। जब आनंद का परिणाम मिलता है तब उसको पता चलता है। हमसे बोलो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझको चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश
निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट में तो हीरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट में मुझको हीरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। मन पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। जिस जिह्वा पर तेरा नाम नहीं, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जिस जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, भगवान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भगवान की स्तुति प्रहलाद जी ने खूब की। प्रहलाद से भगवान ने कहा वरदान मांगो, जो मांगोगे दूंगा। भगवान से प्रहलाद जी ने कहा जब आपके गोद में बैठी गया हूं, आप पिता में पुत्र। पिता की संपत्ति किसकी होती है? पुत्र की होती है। आपकी जितनी संपत्ति है वो मेरी है। बोले सोन ये तो कहने की बात है, तू मांग कुछ। बोले तस्मात् पिता में पूयेत दूरंता दुस्तरा दधा। मेरे पिता की अधोगति न हो। पिताजी ने मुझे कष्ट दिया है जिस कारण उन्हें नरक में न जाना पड़े। भगवान बोले ये भी पूछने की बात है, वरदान की चीज है। तेरे जैसा पुत्र जिस खानदान में हो जाए, त्रिसप्तभी। त्रिसप्तभी माने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहते नघ। अरे अपने खानदान के सबका 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दो। कि एक पीढ़ी का मत सोच। अपने ही खानदान नहीं, मातृकुल और ससुर कुल का भी उद्धार करोगे। यत् साधोस्य गृहे जातो। जिस घर में तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हो, भवान वही कुल पावन। तुमने कुल को पवित्र कर दिया है प्रहलाद। तो चिंता मत कर, अपने पिता की संस्कार कर। संस्कार किए, ब्रह्मा जी स्तुति के, ब्रह्मा जी को समझा दिया आज के बाद ऐसे वरदान मत देना।
आगे इस कथा की फलश्रुति ये है, या एतत् कीर्तयेन् मह्यं त्वया गीतमिदं नरः। भगवान बोले कि जो इस कथा को सुनते हैं मानव, त्वां च मां च स्मरण काले, त्वां मने तुमको, मां मने मुझे, जो प्रहलाद को और भगवान को जो याद करते हैं, स्मरण काले कर्म बंधात विमुच्यते, क्या हो जाते हैं जी? कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फलश्रुति 2 बार एक ही अध्याय में दी गई। आगे कहते हैं, या एतत् पुण्यमाख्यानम् विष्णुर्वीर्योपस्विंहितं कीर्तये श्रद्धया श्रुत्वा कर्म पाशैर्विमुच्यते। जो इस कथा को प्रेम से सुनते हैं, कर्म बंधन से क्या होता है जी? मुक्त हो जाते हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे का कथा आती है वर्णाश्रम धर्म की, 5 अध्याय में। सबकी अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग कर्म हैं, है ना? गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, स्त्रियों के धर्म क्या है, कह रहे हैं स्त्रीणाम च पतिदेवानां। स्त्रियों की कोई दूसरी पूजा नहीं बताई गई। क्या बताई गई? हाँ, स्त्रीणाम च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता। माताओं की पूजा पाठ योग जप तप धर्म क्या है? पति की सेवा और उनकी अनुकूलता में अनुकूलता का सहयोग कर। अनुकूल में अनुकूल और प्रतिकूल में प्रतिकूल ना हो, ध्यान रखें। अनुकूल में अनुकूल तो रहे ही, लेकिन प्रतिकूल हो तो प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूल जब परिस्थिति आ जाए तो भी अनुकूल बनी रहे। और पतियों को भी धर्म है कि पति अपने जीवन पर्यंत पत्नी का साथ देता है, कभी छोड़े नहीं। जीवन पर्यंत यह संकल्प लिया जाता है विवाह में, है ना, कि भाएंगे, वहन करेंगे, ढोएंगे। सबके धर्म अपने अपने हैं, सब अपने अपने धर्म पे जिए, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके धर्म बताए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित से, परीक्षित एक बात बता, भगवान दैत्यों को मारते हैं कि उद्धार करते हैं? आप लोग बताओ, मारते हैं कि उद्धार किए? उद्धार किए ना। अब तेरे मन की शंका दूर हो गई ना? हाँ हाँ दूर हो गई प्रभु। अब कथा आती है कि एक गजेंद्र है। गजेंद्र माने हाथियों का राजा। जानते हैं जब संपन्नता होती है तो सभी लोग साथ में रहते हैं, जब हम ठीक रहते हैं तो सब लोग साथ देते हैं। जिस दिन हमारी स्थिति प्रतिकूल होने लगती है, धीरे धीरे सब लोग साथ बहुत सुनो साथ छोड़ना शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति गजेंद्र की है। गया है सरोवर में स्नान करने, और यह बिहार में सोनपुर
जिस क्षेत्र का नाम हरिहर क्षेत्र बोलते हैं ना, वहीं पे यह कथा निर्माण हुई। वहीं पे क्या किया, गज का पांव ग्राह पकड़ लिया, है ना। आज भी मेला लगता है ना, सबसे बड़ी, हाँ, एशिया का सुमनपुर, 1 महीने कार्तिक में, हाँ, 1 महीने की मेला। आप लोग गए हैं? हाँ, गए हैं, चलिए प्रेम से बोलो, जाना चाहिए। उस मेले में सब कुछ मिलता है ना, सोनपुर, है ना। वहीं गया है हाथी अपने साथियों के साथ स्नान करने, पर आता है कौन उसमें, ग्राह। ग्राह ने क्या किया, पांव पकड़। अब पांव जब पकड़ा ना महाराज, तो सब साथी मिल गए, हम हैं ना साथ में, छोड़ेंगे थोड़े। सब क्या किए, उस हाथी के पूंछ में अपना सूंड लगाए और दूसरे के पूंछ में ऐसे क्रमशः पंक्ति बन गई और खींचने लगे, खींचने लगे, खींचने लगे, खींचते खींचते हार गए। अब सोचे भैया कितना दिन खींचेंगे, ये मर जाएगा तो क्या हम भी मरेंगे। यही संसार की रीति है, जब हम बीमार होते हैं ना, सब लोग दौड़े आ जाएंगे। जल्दी ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो लोग क्या करेंगे जी, देखना संभालना, कुछ होना तो बता देना, है ना। सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, कोई साथ में रहता नहीं। अब यह हाथी अकेला हो गया, कोई नहीं है इसके साथ में। सोचा कि मैं जब बलवान था सब साथ में थे, आज कोई मेरे साथ नहीं है। उस सरोवर में एक कमल खिला हुआ है, सूंड से निकाला और स्तुति करने लगा। इस स्तोत्र का नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। स्तुति कर रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा है। यह सब देवता सोच रहे हैं कि मुझे बुलाए, मेरा नाम बोले। देवता लोग अपना सोच रहे हैं हमारा नाम बोल हम आ जाए, देवियां सोच रही है हमारा नाम बोल हम आ जाए, पर किसी देवता का नाम नहीं ले रहा, एकमात्र भगवान को पुकार रहा है। जब कोई नहीं आया, भगवान समझ गए कि मुझे ही पुकार रहा। द्वारका से क्या हुआ, भगवान दौड़ पड़े, आए और आते ही क्या किए, सबसे पहले पुकारा किसने, गजेंद्र। और उद्धार किसका किया पहले, ग्राह का। ग्राह का उद्धार हो गया। जब ग्राह का उद्धार हो गया ना, अब गज का भी कल्याण करा। पूछिए परीक्षित गुरुदेव, पुकारा था गज ने और भगवान उद्धार किए, ग्राह का क्यों, कैसे? कहते हैं जानते हो, भगवान अपने भक्त का उद्धार तो करते ही हैं, लेकिन जो उनके भक्त का पांव पकड़ लेता है उसका पहले उद्धार कर देते हैं। गजेंद्र का पांव पकड़ा था कौन, ग्राह। तो भक्त का पांव पकड़ा है ना, इसलिए भगवान उसका उद्धार कर दिया। यह पूर्व जन्म का इंद्रदुम्न नाम का राजा था, और जो ग्राह था ना, हुहु नाम का गंधर्व था। जानते हैं इसका काम क्या था,
स्वयं सूर्य भक्त वत्सल भगवान की जय। अब करीब आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे भगवान के जन्म की तरफ में ना। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से यह कथा कोई करता नहीं है, उनकी प्रेरणा से कथा होती है। करने कराने वाले वही हैं, वही बोलते हैं, है ना। उनकी कृपा से कथा हो रही है। सब भक्त आनंद से कथा में, इसमें भगवान की कृपा है, न हमारा न आप सबों का। भगवान कृपा किए हैं तो हम लोग सुन। ये तो आप लोगों को पता है ना, यहां आने के बाद भी लोग क्यों यही बस संयोग है जो यहां आ करके रह गए, बड़ी कृपा है ना। यह मौका मिलने वाला है बार बार, यह अवसर मिलने वाला नहीं है। दुर्गम पद से हम लोग आते आते कितना कष्ट, कितने है ना वाद विवाद होते होते यहाँ तक पहुंचे, और यह कथा विश्राम होके हम लोग जाएंगे। समझो बड़ी कृपा है भगवान। इसलिए कथा में ही ध्यान रखना है और अनावश्यक बातें नहीं करनी। प्रेम से बोलो। भगवान की प्रेरणा नहीं होती है एक भी बात अनावश्यक बोलना। हु का काम था, ये हास्य परिहास करने वाले नहीं होते हैं लोग, ये हंसाने वाला था, ये हास्य कलाकार था। जानते क्या हुआ, एक ऋषि गए स्नान करने और ये डुबकी लगाया जल में, जाके पांव पकड़ लिया। अब कोई स्नान कर रहा हो, जाकर के अंदर से कोई पांव पकड़ ले, क्या होगा जी? चिल्लाए ना, तो पांव छोड़ दिया, खड़ा कर, महाराज जी ठीक है ना, दुष्ट कहीं का, मेरा जान ही ले लिया तूने, मैं मर जाता। तो महाराज मैं तो विनोद के लिए ऐसा किया था, आप क्षमा कर दो। बोले जा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, ऐसे ही पांव पकड़ना शुरू कर दिया तो तू पांव पकड़ते पकड़ते तेरा कल्याण हो जाएगा। आज वही हुहु गंधर्व ग्राह बना है और भगवान उद्धार किया। और इंद्रदुम्न नाम के राजा अभिमानी थे, अभिमान में इतना चूर थे कि संत का सम्मान नहीं किया। जब सम्मान नहीं करोगे तो यही बनना पड़ेगा। जाओ हाथी बन जाओ, चरणों में गिर पड़े। जा, गलती किया है तो कृपा भी होगी। वही भगवान दोनों का उद्धार किए। आगे कथा आती है। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, माला पहना दिया किसको? इंद्र को। इंद्र राजा है ना, अभिमान में माला उतारे और किसको दे दिए? हाथी को पहना दिए। और हाथी ने क्या किया, सूंड से उतारा और पांव के नीचे डाल के कुचल दिया। जब कुचल दिया ना, तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। जा, तुम मेरे माला का सम्मान नहीं किया, जा तेरी पूरी संपत्ति वैभव समुद्र में समा जाए। समुद्र में समा गई सब वैभव। जब होश आया कब, जब सब चल गया। यही हमारी स्थिति है। जब रहता है हमारे पास वैभव तो हम अभिमान में चूर रहते हैं, किसी को समझते नहीं है। और जब चला जाता है तो होश आ जाता है। गए हैं सब लोग ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले चलो हम तो कुछ नहीं, हम तो विभागीय कार्य करते हैं, है ना। प्रधान कौन है? भगवान नारायण। भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण बोले जाओ समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में विष निकलेगा, अमृत निकलेगा, अनेक रत्न निकलेंगे। और अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हो, कोई भी कार्य अकेले नहीं किया जा सकता है।
कार्य अगर होता है तो अनेकों के सहयोग से। एक काम करो ना, भगवान यहां सूत्र दिए, दोस्ती कर लेना किससे? देवताओं को बोले दोस्ती कर लेना किससे? असुरों से। लेकिन यहां सूत्र दिए क्या? और अयोपिहि संधिया सतिकार्यार्थ गौरवी। अगर कार्य की सिद्धि करनी हो ना तो दुश्मन से भी मित्रता क्या करनी चाहिए? कर लेनी चाहिए। और काम हो जाए तो से बोलो, भगवान सिखाए। अरयोपि संधिया सतिकार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवत। किसके समान? अहि माने सर्प, मूषक माने चूहा, मूष। सर्प अपना बिल बनाता है क्या? किसके बनाने में रहता है? चूहे के बनाने। भगवान बोले कि सर्प को बिल की आवश्यकता है, तो दोस्ती किससे करेगा? चूहे से। और चूहा से दोस्ती करेगा, हम साथ में रहेंगे मिल के। और चूहा क्या करेगा? बिल बना देगा। और जैसे बिल बनाएगा चूहा, सर्प क्या करेगा? पहला आहार वही होगा। प्रेम से बोलो। भगवान समझाए कि ऐसे ही दोस्ती करना, असुरों के साथ ज्यादा दिन दोस्ती नहीं रखना, नुकसान हो जाएगा। समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा। उनसे बोल देना कि हम दोनों भाई भाई ही तो हैं, माँ भले अलग है लेकिन हम एक ही पिता के संतान हैं। हम आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। आकर के बोले अरे भैया एक काम करते हैं ना, हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन करके उसमें से विष निकलेगा, अमृत निकलेगा, सब हम लोग आपस में बांट लेंगे। अमृत पीने के बाद हम लोग अमर हो जाएंगे, हम मरेंगे नहीं। असुर लोग सोचे अच्छी बात है, अमर हो जाएंगे, लड़े ना। तो भाई देखिए, जब लोग साथ में रहेंगे तो लड़ेंगे। समुद्र मंथन कैसे किया जाए? तो वासुकी नाग को मथानी बनाई, जो मथने वाला होता है ना, बनाई गई और मंदराचल पर्वत को लाया गया। वासुकी नाग आए, सब देवता लोग तैयार हो गए हैं क्या करने के लिए? समुद्र मंथन करने के लिए। भगवान वहां अवतार लिए, उस अवतार का नाम है अजित अवतार। प्रेम से बोलिए अजित भगवान की जय। भगवान अजित के रूप में अवतार लिए हैं। पहाड़ मंदराचल पर्वत उठ नहीं रहा था तो भगवान सहयोग किए, रखवा दिए। जब मंथन प्रारंभ होने वाला है ना, भगवान सोचे भैया देवता लोग तो बलवान होते नहीं हैं। आके बोले सुनो देवता लोग, तू लोग बड़े खानदान के हो, एक काम करो ना, तू लोग मुख पकड़ लो। क्या पकड़ लो? मुख पकड़ लो। असुर लोग बोले अच्छा जी, माने ये लोग बड़े खानदान के हैं, त्राहिमाम में है, त्राहिमाम कर रही है। विश्व भावन, कौन है वो? विश्व भावन। विश्व भावन कौन है? भोले बाबा। किससे पूछिए? भवानी। तद विषम जगधुमारे भी। मैया समझ गई कि प्रभावशाली है, कुछ भी कर सकते हैं ये। प्रभाव ज्ञान व मोदत, अनुमोदन कर दी। हे भोले बाबा, आपके विष पी जाने से यदि संसार का कल्याण हो जाता है तो पी जाओ। ऐसा पत्नी नहीं होनी चाहिए। आप ठीक रहोगे तो सब ठीक रहेगा ना। छोड़ दो दुनिया को, हमसे बोलो, है ना। मैया ने कहा यदि आपके विष पी जाने से सृष्टि का कल्याण होता है तो आप पी जाओ।
मैं जानती हूं हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका दिल चाहे, हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। महाराज कहती हैं मैया बाबा पी जाओ। भोले बाबा ने क्या किया, रा रा बोलने से क्या हो गया जी, मुख खुल गया। मुख खोले और विष पी गए। तो कहां रखे, गले में रखे। और मुख को बंद कैसे किए, सब लोग इनको चाहते हैं, ध्यान देना, लेकिन एक ऐसे हैं ना जो इनको चाहते नहीं है, और चाहते हैं तो पीछे पड़ते नहीं। जानते कहां है ये, भगवान नारायण चिपके ऐसे कोने में बैठे। सब लोग सोच रहे हैं हमारे गले माला डाल दे, हमारे गले माला डाल दे, पर मैया किसी गले माला नहीं डाली। और भगवान सुमंगल सनकांक्षते सुमंगल सनकांक्षते। सब ठीक है, लेकिन इनका विषय क्या है, इसमें सोते हैं ये, हाँ ये भी अमंगल पे ही सोते हैं, लेकिन मंगल ही। सुमंगल सनकांक्षते हिमा, ये मुझे चाहते नहीं। एक काम करती हूँ ना, भगवान के नहीं चाहने पड़े मैया ने क्या किया, माला किसे गले में डाल दी, भगवान नारायण के गले में डाल दी। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब निकला, सफल निकला। अंत में क्या निकला, अमृत। अमृत जब निकला तो जिसकी लाठी उसकी लेके भाग गया। कौन, असुर लोग भाग गए। सेवा के महाराज, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। भगवान होते हैं जिसके कोई नहीं होते। भगवान सोचे भैया मैं नहीं जाऊंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। भगवान वहां एक अवतार धारण कर लिए। जब मंथन हो रहा था ना तो नीचे जाने लगा मंगलाचल पर्वत, वहां भी एक अवतार धारण किए थे भगवान, कच्छप रूप में आए थे, है ना। अब भगवान अवतार धारण कर रहे हैं मोहिनी का। मोहिनी के रूप धरी आई रे कन्हैया हो मनवा मोहेला। मोहिनी के रूप धरी आई रे कन्हैया हो कि मनवा मोहेला। देखे सब देवता के हो मन मोहेला, मन मोहेला। देखे सब देवता हो कि मन मोहेला, कि मन मोहेला। मोहिनी के रूप धरी आई रे कन्हैया हो मन मोहेला। मोहिनी के रूप धरी आई रे कन्हैया हो कि मन मोहेला। देखी सब देवता के हो मन मोहेला, ओ मन मोहेला। देखी सब देवता के हो मन मोहेला, ओ कि मन मोहेला।
सुंदर रूपानी सब तुम्हारी देखी देवता दानव के मन मोहरा के मन मोहरा देवता दानव के मन मोहिया मोहिनी करो आइले कन्हैया मोहिनी के रूप आइले कन्हैया मन मोहिया देखी भगवान थोड़ा सा वहां अपना भाव बने, बोले अरे मैंने बहुत नाम सुना था, कश्यप ऋषि के अनेक पुत्र अच्छे हैं सर, बुद्धिमान है, विद्वान है, और तुम लोग मूर्ख जैसे काम करते हो। मैं अपरिचित और वो स्त्री, तुम मुझे विश्वास करते हो? मैं कहीं नहीं बांटी तो, कहीं भेद कर दी तो? और सब लोग बोले ना भैया अच्छी आदमी बांटेंगे। देखो भैया हम नहीं बांटेंगे। बोले ना विश्वास है तुम बांटोगी और बराबर बांटोगी। भगवान बोले कि काम करो, देखो अगर विश्वास हो तो बांटूंगी, नहीं तो हाँ हाँ तू जो करोगी हमें सिखा। क्यों सिखा रहे जी? मोहित है किसके ऊपर? भगवान की सुंदरता के ऊपर मोहित हो चुके हैं, जो कर सिखा। बोले काम करो, देवता लोग इधर आइए, बोलो दानव लोग इधर आइए, और दोनों के बीच में मोहिनी हो और अमृत कर सकती है। सोचे कि भैया ये लोग मोहित हुए किसके ऊपर? सुंदरता के ऊपर ना। तो भगवान अमृत किसको पिला रहे हैं? देवताओं को। चेहरा किसको दिखा रहे हैं? अमृत पिला रहे हैं देवताओं को और चेहरा दिखा रहे हैं खुश है। चलो इसका कोई बात नहीं, हमें मिलेगा। इरा भले उधर रही लेकिन देख रही है हमको। उसमें सुरभानु नाम का दैत्य बहुत चालाक था, बहुत होशियार था। आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। भगवान पिलाते पिलाते उसको भी पिला दिए। जब पिला दिए ना तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने सारा किया, प्रभु ये हम लोग में का नहीं, इसमें का। हम इसमें का जैसे कहे, भगवान ने क्या किया? सुदर्शन को आदेश दिए और गला कट गया। गला कटते ही अमृत पीने के कारण अमर हो चुके थे। क्या होगा ये? राहु और केतु। सूर्य चंद्रमा ने चुगली की थी, इस कारण इनके ऊपर ग्रहण लगता है। किसी की चुगली करना नहीं चाहिए। अब देवता असुर, देवता लोग तो पी करके मस्त हो गए। असुर समझ गए कि इसमें चाल था। हुई लड़ाई, जबरदस्त लड़ाई हुई। इतनी जोर से लड़ाई हुई कि सब देवता लोग मस्त हैं, अमृत पी करके मारे सभी असुरों को मार ही डाले। लेकिन गुरु मेहरबान तो चेरा। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा इन असुरों को जीवित कर दिया। बोले बलि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें इंद्र का पद दिला के ही छोड़ूंगा। एक काम कर, यज्ञ कर। क्या कर? यज्ञ कर।
जो 100 यज्ञ पूरा कर लेता है ना, वह इंद्र के पद को प्राप्त कर लेता है। तू यज्ञ कर, मैं तेरे साथ हूं। एक एक करके 99 यज्ञ पूरे हो गए। जब 100वें यज्ञ पूरे होने वाले हैं ना, मैया अदिति भगवान कश्यप से प्रार्थना कर, हे प्रभु, अब हमारे बेटों की गति चली जाए, बड़ी कष्ट पाएंगे वो। कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश दिया है। पयोव्रत के उपदेश से, पयोव्रत की है मैया अदिति, उसके प्रभाव से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ है। कौन सा महीना था जी? अभी अभी गई है, भाद्रपद महीना, शुक्ल पक्ष। हाँ, हम फंसा देंगे आप, फिर बोलो द्वादशी है ना। सब नक्षत्र तारागण एकत्र हैं, प्रसन्न हैं। भगवान कैसे हैं जी? छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, सुंदर, और सभी देववृंदाएं हैं। जिसके जो अंश में था वो प्रदान किए। कोई छाता दिया, कोई कमंडल दिया, कोई भिक्षा दिया, कोई आसन दिया, कोई माला दिया। सब एक पवित्र संस्कार हो रहे हैं। किसके? भगवान वामन। जानते हैं, और किसी को मांगने का अधिकार नहीं, लेकिन ब्राह्मण को तो मांगने की शिक्षा सबके सामने दी जाती है ना। जब एक कोई संस्कार होता है तो क्या कहते हैं जी? जाओ मांग लो। इतने खर्च करने के बाद भी क्या सिखाया जाता है? और अन्न को धन चाहिए बार, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भिक्षा मांगना हम लोग का जन्मजात अधिकार है। तो बोलो, इसलिए हम लोग को कोई दोष नहीं लगता। से बोलो, अब भिक्षा मांगने को दे दिया है पात्र, कमंडल, यहीं से लोकल से ही मांग के चलेगा। दीदी बोले ये सब नहीं चाहिए, लोकल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मुझे त्रैलोकी का साम्राज्य चाहिए। कहां मिलेगा गुरुदेव? बृहस्पति जी बोले चले जाइए। कहां? नर्मदा किनारे बलि यज्ञ कर रहा है, वहीं से मांग के लाइए त्रैलोक्य का साम्राज्य। आ गए हैं महाराज भगवान वामन। कहां? बलि की यहां यज्ञशाला के पास सामने। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना हर्षयः। उस वटुक वामन को देखने सब प्रसन्न हो गए। धन्य हो रहा है बलि। कह रहा है स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। क्या बोल रहे हैं? स्वागतम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यत्वार्यवपुर्धर। हे ब्राह्मण, स्वागत है, स्वागत है, सुस्वागत है। आज मैं धन्य हो गया। अद्य नः पितरः तृप्तः। क्या बोला बोली? अद्य नः पितरः तृप्तः, अद्य नः पावितं कुलम्। आज मेरे पिता लोग तृप्त हो गए। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, हम लोग जो शुद्ध है कर रहे हैं ना, इससे हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं। अब भी तो हमारे पिता लोग भी अद्य नः पितरः तृप्तः, अद्य नः पावितं कुलम्।
आज मेरा खानदान भी, कुल भी पवित्र हो गया। आद्य शिष्ट क्रतुरयम्, आज जो शिष्ट बचा था ना, जो बचा था, क्या हो गया? आद्य शिष्ट क्रतुरयम् यद भवानागत गृहम्। आज जो शेष बचा था ना, वो आपके आने से क्या हो गया? पूरा हो गया। आद्याग्नयो में सहुता यथा विधि। आज मैं धन्य हो गया हूं। आप जो मांगोगे ना, मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या क्या दूंगा? जानते हो, आप छोटे से नन्हे से बच्चे हो तो क्या दूंगा जी? बच्चे को क्या चाहिए? गाय चाहिए ना? हाँ? गाय दिन भर तो दूध पिएंगे आप। बोला गाम कांचनम, मैंने गाय दूंगा दूध पीने के लिए, और आपके लिए सोना चांदी हीरा मोती सब दे दूंगा। क्या आपको धन की कमी नहीं है? गाम कांचनम गुण वदधाम मृष्टम तथा नपेय मुतवा विप्रकन्या। आप छोटे हो ना, आपके लिए गांव दे दूंगा, घर दे दूंगा, शहर दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। और जानते हो क्या करेंगे? आप तो छोटे हो ना, और ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण महाराज जब बोले ना 3 पग भूमि चाहिए, तो क्या हुआ? बलि बोला अरे भैया आप छोटे हो, सोच समझ के मांगो, ये ना हो कि हम दें और आपकी अवसर बुद्धि ना हो। भगवान ने कहा सुनो भैया, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। संतोषी ब्राह्मण सुखी होता है ना? हमें कुछ नहीं चाहिए, जो दे दोगे उसी में हम संतुष्ट है। लेकिन यह कितना? 3 दो। शुक्राचार्य जी देख रहे थे, बोले बली ये कौन है हो? बोले बस नहीं, ब्राह्मण है। गुरु पहचान लेते हैं कौन है। बोल रहे हैं ए सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रम्यः। अरे विरोचन पुत्र बलि, विरोचन पुत्र यह कौन है? भगवान है। और कौन है? विष्णु। इसके साथ क्या शब्द लगा? अव्ययः। क्या ये? अव्यय है। अव्यय जानते से कहते हैं जिसका अव्यय नौ। सदृशं त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च विभक्तिषु सर्वासु च कालेषु यन्नव्ययेति तदव्ययम्। अव्यय उसे कहते हैं जो सब समय समान है। अव्यय इसका नाश नहीं होता। अगर दोगे ना तो जानते हो क्या करेगा ये? एक पग में तेरा संपूर्ण भूमंडल ले लेगा। एक काम करो, उस दान की प्रशंसा नहीं की जाती जिस दान में अपना सब कुछ चला जाए। ऐसा दान प्रशंसनीय नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी शास्त्र कहता है कि धन की रक्षा करने में अगर झूठ बोलना पड़े तो क्या करना चाहिए जी? हाँ? ये नहीं कि नियम ही बना लीजिए झूठ बोल के धर्म बचाएंगे। मैं से बोलो, जिसका नियम बन गया कि हम झूठ बोल के धर्म बचाएंगे वो बेकार है। लेकिन अगर धन जा रही हो उस समय झूठ बोला जाए तो वह शास्त्र के नियम के हिसाब से झूठ बोल। जानते हैं कहाँ झूठ बोलना चाहिए?
स्त्रीषु नर्म विवाहे च, किसी की कन्या का विवाह हो रही हो, अब वो थोड़ी सी कमजोर भी हो, आपसे कोई पूछे तो क्या कहना चाहिए? हाँ? बहुत बड़े। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे। वृद्ध्यर्थे माने धन की इच्छा में, और या प्राण संकट में पड़ गई हो, वहां क्या करना चाहिए? गौ ब्राह्मणा, अगर गाय भग रही हो, कसाई पीछा किया हो, आपसे पूछे देखे हो तो क्या बोलेंगे? सब लोग जानते हैं, प्रोफेसर बोलो। गाय जा रही हो, कसाई गाय से छुड़ गई हो, देखे ना? नहीं जानते। महाराज, अब ब्राह्मणों के ऊपर संकट आ गई हो, वहां भी झूठ बोल देना चाहिए। नानितम स्याजुगुप्सितम, इन जगहों पे झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। बलि बोला गुरु जी, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं इह मेधिनाम् अर्थम कामम यशो वृद्धिम यो न बाधेत करहि। आपने सत्य कहा है, लेकिन ये बलि जब हाँ कर दिया है तो ना नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। अब गुरुदेव को आया क्रोध, अरे तू नहीं समझता है मेरी बात को, जा पंथ शाप देता हूं, तेरी आई हुई लक्ष्मी चली जाए। शाप मिल गई बलि को। जब तक गुरु साथ में थे कुछ भगवान का भी हिम्मत नहीं हो। आज गुरु विमुख हो, जब विमुख हो गए ना तो महाराज भगवान बाबा बोले सुन बलि देना हो तो दे तो हम भी चल। बलि बोला आप तो अपना संकल्प पूरा करो। जैसे भगवान बलि को बोले चलो संकल्प किया, बलि की पत्नी विंध्यावली है। संकल्प अकेले नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए जी? जोड़े के साथ आ गई बोली मेरा भी अधिकार है। दोनों हाथ जोड़े और क्या हुआ? संकल्प हुआ महाराज। संकल्प होते ही भगवान जो नन्हे से पाव जो क्या हो गए? विराट स्वरूप। एक ही पग में धूल लोक का माप। दूसरा पग भुवः स्वः महाजनः कपा सत्यम। ब्रह्मांड कटाकर चली गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी धन्य हो रहे कि आज हमारे प्रभु का शरण आया है, अपने कमंडलों से जल निकाले और क्या कि भगवान के चरण का प्रक्षालन, और वहीं से गंगा, सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा, सवा आदि नदियां प्रवाहित हुई। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। दूसरा पग में सब कुछ। तीसरा पग कहाँ रखे जी? भगवान वामन बोले बलि अभी से मौका दे रहा हूं, झूठ बोल दे झूठ नहीं दी, नहीं संकल्प किया, नहीं संकल्प। बलि बोलता है हे प्रभु आज ये बलि ना सिखाई, धन बढ़ाया धनवान, धन बढ़ाया धन। धन किसके अधिकार है?
धनवान क्या साइन किया? धनपास को बोला कि मैंने धन को दिया है, अभी मैं हूं, आप मेरी अहमता को नष्ट कर दीजिए। भगवान बलि के मस्तक बोले कि मेरे मस्तक पे अपना चरण पधारे और मैं धन्य हो जाऊं। और जब विराट स्वरूप बनाए ना, देववृंद पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, प्रेम से भगवान की। उसी समय जामवंत जी क्या किए? 7 प्रदक्षिणा कर लिए विराट स्वरूप का। इसकी चर्चा कब आती है? 7 प्रदक्षिण ढाई। जामवंत जी उस समय 7 प्रदक्षिणा किए पूरे ब्रह्मांड में। अब बलि दबते 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 कहां चला गया? सूतल लोक में चला गया। जानते कितने लोग हैं? अतल, वितल, तलातल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, ये है। कहां चला गया ये? सूतल लोक में चला गया। अब सब वृंद खुश होकर के कहते प्रभु आपने गजब किया। कोई पुष्प चढ़ा देता है तो आप खुश हो जाते हो, अब बलि ने सब कुछ दे दिया तो बंदी बना रहे हो। विद्यावली आकर कहती है प्रभु आपने इच्छा की। हमारे स्वामी अभिमानी हो गए थे, कहते थे ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, और मेरा तेरा कुछ नहीं। ये किसका है जी? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु आपका ही है। ब्रह्मा जी बोले दुर्गा चढ़ाने से खुश होते हो, तुलसी चढ़ाने से खुश होते हो, आज देखो क्या करे प्रभु। भगवान ने कहा घबराओ मत, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं ना उसका सब कुछ छीन लेता हूं, और जब सब कुछ छीन लेता हूं ना वो असहाय हो जाता है, और उसके बाद मैं ऐसी कृपा कर देता हूं जो कभी कल्पना भी नहीं किया। भगवान बोले चल बलि मैं खुश हूं, जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। बलि ने कहा काम करो प्रभु,